इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे और कुछ दिनों के बाद रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस राजकुमारी का नाम बारबरा रखा। उसके पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रानी अचानक से कहीं गायब हो गई और फिर उसका कहीं भी पता नहीं चला। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि रानी एक जादूगरनी थी। रानी के ऐसे अचानक से कहीं गायब हो जाने की वजह से राजा बहुत दुखी रहने लगा और उसने अपने सिपाहियों को रानी की खोज में भेजा, लेकिन रानी का कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन राजा का मंत्री उसके पास आया और उसने राजा से आग्रह किया कि जब तक रानी नहीं मिल जाती वो राजकुमारी की देखभाल करेगा। और काफी देर के सोच विचार के बाद राजा ने राजकुमारी की जिम्मेदारी मंत्री को दे दी। अगले सीन में हम राजकुमारी बारबरा को देखते हैं और उन्हें चीजों के बारे में जानने का बड़ा शौक होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली होती है क्योंकि राजा हर समय रानी की ही याद में खोया रहता है और वो मंत्री राजकुमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसीलिए राजकुमारी पूरे दिन अपने पालतू बिल्ली के साथ ही रहती है और अपनी माँ को याद करती रहती है। अगले दिन जब राजकुमारी बगीचे में अपने साइकिल के साथ खेल रही होती है कि तभी राजकुमारी के साइकिल के सामने मंत्री का नौकर आ जाता है, जिससे टकराकर राजकुमारी नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी उसकी पालतू बिल्ली आकर उसे गिरने से बचा लेती है। ये सब देखकर मंत्री बहुत गुस्सा होता है और वो राजकुमारी को डांटते हुए कहता है कि आपको ये सब शोभा नहीं देता। इसके बाद वो अपने नौकर से कहकर राजकुमारी की साइकिल उससे छीन लेता है और राजकुमारी की शिकायत करने के लिए राजा के पास जाने लगता है और अब राजकुमारी भी वापस आ जाती है। अगले सीन में हम राजा को देखते हैं जो मैप में देख रहा होता है कि पूरी दुनिया में अभी किस जगह पर रानी को ढूंढा नहीं गया है। तभी वहां पर मंत्री आ जाता है जो राजा को राजकुमारी के बारे में झूठी बातें बताकर उसे डांटने को कहता है, लेकिन राजा मंत्री की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मंत्री से कहता है कि राजकुमारी जो भी करती है उसे करने दो, क्योंकि वो एक बिन माँ की अकेली बच्ची है और रानी के जाने के बाद वैसे भी वो बहुत परेशान है और इसलिए बारबरा की शिकायत करने से बेहतर होगा कि वो रानी के बारे में कुछ पता करे। राजा की बातें सुनकर मंत्री गुस्सा होकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने नौकर से कहता है कि अब वो राजा को और नहीं झेल सकता, इसे अब रास्ते से हटाना ही होगा। इस पर मंत्री का नौकर पूछता है कि उसके बाद आप क्या करोगे। ये सुनकर मंत्री बोलता है कि राजा को रास्ते से हटाने के बाद सबसे पहले तो वो राजकुमारी का विश्वास जीतेगा और फिर मौका देखकर राजकुमारी को भी उसकी माँ की तरह हमेशा के लिए गायब कर देगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी के गायब होने के पीछे मंत्री का ही हाथ था। दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो अपने कमरे में अकेली बैठी कहानियां पढ़ रही होती है, क्योंकि आज उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कहानियां पढ़ते पढ़ते ऊब जाती है। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है जिसमें 12 बजने वाले होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे होता है। अब समय बिताने के लिए बारबरा लाइब्रेरी से दूसरी किताब लेने जाती है ताकि उसे पढ़ते पढ़ते समय बीत जाए, लेकिन जब वो लाइब्रेरी में पहुंचती है तो वो एक किताब से रोशनी निकलते हुए देखती है। ये देखकर बारबरा किसी तरह से उस किताब को हासिल कर लेती है और वो उस किताब को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ पर बारबरा के कमरे में लगी घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं वो किताब अपने आप ही खुल जाती है और उसमें से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है कि तभी उस किताब से एक तितली बाहर निकलती है और अगले ही पल वो तितली फिर से किताब के अंदर चली जाती है। ये देखकर बारबरा जब उस तितली को बाहर निकालने के लिए किताब के ऊपर हाथ रखती है तो वो किताब के अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है जहाँ पर अजीबोगरीब जानवर रहते हैं। यहाँ पर वो पहली बार आई होती है और इसीलिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कुछ समय बाद वहाँ पर बारबरा को एक घर दिखाई देता है। ये घर एक ड्रैगन का होता है जिसका नाम ड्रैगोसा होता है, जो अपने अंकल के साथ यहाँ पर रहता है। अब वो ड्रैगोसा के घर के अंदर आ जाती है और वो उससे मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो ड्रैगोसा के घर के पीछे जाती है जहाँ पर वो देखती है कि ड्रैगोसा ने सब्जियों की खेती की होती है। ये देखकर बारबरा बहुत खुश होती है और वो सब्जियों को पानी देने लगती है, जिससे सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। हालांकि ड्रैगोसा ने बारबरा को ऐसा करने से मना किया होता है, लेकिन वो ड्रैगोसा की बात नहीं मानती है और अगले ही पल वहां पर जमीन के अंदर से नीली नीली बेलें निकलने लगती है जो बारबरा को जकड़ लेती है, लेकिन ड्रैगोसा किसी तरह उसे उन बेलों से आजाद कर लेता है। और इसके बाद ड्रैगोसा और बारबरा खूब मस्ती करते हैं और अब वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और कुछ देर बाद ड्रैगोसा बारबरा को अपनी पीठ पर बिठाकर किताब से बाहर आने के लिए दरवाजे तक छोड़ देता है और इस प्रकार खूब मस्ती करने के बाद वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अगली सुबह वो ड्रैगोसा की ही तरह अपने बगीचे में सब्जी की खेती करने के लिए जा रही होती है। ये देखकर मंत्री उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मंत्री की बात नहीं मानती है, जिस बात पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद मंत्री एक बार फिर राजा के पास जाता है
और राजा से कहता है कि आप अपना मन बहलाने के लिए जंगलों में जा सकते हैं और वहाँ की ठंडी हवाओं और पेड़ की छांव में आराम करने से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन राजा मंत्री को यह कहते हुए मना कर देता है कि अगर उसके जाने के बाद रानी यहाँ पर वापस आ गई तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी। वो कहीं नहीं जाएगा और यहीं पर रहकर अपनी रानी का इंतजार करेगा। राजा की बातें सुनकर मंत्री और भी गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो ड्राइंग बना रही होती है और जब वो देखती है कि शाम हो गई है तो वो एक बार फिर से किताब के अंदर जाती है। लेकिन जब वो ड्रैगोसा के घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि ड्रैगोसा वहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद बारबरा पूरे जंगल में ड्रैगोसा को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। तभी वो देखती है कि ड्रैगोसा एक पेड़ से लटका होता है। ये देखकर वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो भी ड्रैगोसा के साथ वहीं पर लटक जाती है। तभी वहाँ पर कुछ बौने आ जाते हैं जो मिलकर ड्रैगोसा और बारबरा को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। इसके बाद बारबरा ही किसी तरह से खुद को और ड्रैगोसा को उस पेड़ से आजाद कराती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारबरा एक रबर बैंड पर उछल रही होती है। ये देखकर मंत्री का नौकर भी बारबरा के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है जो बारबरा को ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो मंत्री की बातों पर ध्यान नहीं देती है और तभी मंत्री का नौकर मंत्री के ऊपर आकर गिर जाता है और मंत्री उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अगले सीन में हम मंत्री को देखते हैं जो अब किसी भी तरह राजा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसीलिए वो राजा को झूठी खबर दे रहा होता है कि पड़ोसी राज्य उनके राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए उनके हमला करने से पहले उन्हें हमला कर देना चाहिए। लेकिन राजा मंत्री की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो किसी भी राज्य पर हमला करने के सख्त खिलाफ होता है। दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो एक बार फिर से ड्रैगोसा के घर के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि ड्रैगोसा अपने अंकल के सामान को साफ कर रहा होता है और उन्हीं सामानों में उन्हें एक एम बोर्ड मिलता है जिसे देखकर बारबरा और ड्रैगोसा उस पर निशाना लगाने लगते हैं। और इसी दौरान उन दोनों को ड्रैगोसा के अंकल की मैजिकल स्टिक मिलती है जिसको देखकर बारबरा उसे उठा लेती है और अगले ही पल मैजिकल स्टिक के मैजिक से ये दोनों गलती से एक लकड़ी के टेबल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर ड्रैगोसा के अंकल भी आ जाते हैं जो उन दोनों की आवाजें सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो दोनों उनकी जादुई छड़ी की मदद से लकड़ी के टेबल में बदल गए हैं और इसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन्हें वापस से असली रूप में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी जादुई छड़ी का इस्तेमाल अच्छे से करना नहीं आता है और वो उन दोनों को गलती से एक छोटे जीव में बदल देते हैं। लेकिन बारबरा एक किताब पर लिखे मंत्र को पढ़कर उसके अंकल को बताती है जिसकी मदद से वो उन दोनों को उसके असली रूप में वापस ला देते हैं। उसके अंकल बारबरा को वहाँ पर देखकर ड्रैगो से पूछते हैं कि ये कौन है। इस पर ड्रैगोसो अपने अंकल को सारी बातें बता देता है और इसके बाद हम राजा को देखते हैं जो उदास बैठा होता है कि तभी वहाँ पर राजकुमारी आती है जो अपने पिता को बताती है कि वो एक जादुई छड़ी की मदद से अपना रूप बदल सकता है। लेकिन राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। वहीं हम मंत्री को देखते हैं जो अपने जादुई आईने में राजा और बारबरा की बातें सुन रहा होता है। अब बारबरा एक बार फिर से किताब की मदद से ड्रैगोसो के घर पे आती है लेकिन आज उसके अंकल बहुत परेशान होते हैं क्योंकि किसी ने उनके जादुई आईने को चुरा लिया होता है। उसके अंकल को परेशान देखकर बारबरा उसके आईने को खोजना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो ड्रैगोसो को पूछती है कि क्या उसने आज किसी को यहाँ से जाते देखा। इस पर उसे याद आता है कि आज सुबह उसने यहाँ पर बौनों को देखा था और इसके बाद वो दोनों बौनों के पास जाते हैं। पहले तो वो बौने इस बात से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने अंकल की जादुई आईने को चुराया है लेकिन बारबरा के जोर देने पर वो अपनी गलती मान लेते हैं और उन्हें उसके अंकल का जादुई आईना लौटा देते हैं। वो दोनों उस आईने को लेकर वापस घर आ जाते हैं। उसके अंकल अपना जादुई आईना वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम राजा को देखते हैं जो रानी के याद में खोए होते हैं कि तभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है जो राजा से कहता है कि उसके गुप्तचरों ने जंगल में एक जादूगरनी का पता लगाया है जो अपने जादू की मदद से सब कुछ जानती है और वो शायद रानी का पता भी बता सकती है। दरअसल ये सब मंत्री की एक चाल होती है राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन राजा मंत्री की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उससे कहता है कि अपना सामान पैक कर लो। वो दोनों बहुत जल्द सिपाहियों के साथ रानी को ढूंढने के लिए निकलने वाले हैं। इसके बाद राजा वहां से चला जाता है और वहीं हम इधर बारबरा को देखते हैं जो अपनी बिल्ली को पूरे महल में ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि मंत्री अपने आईने में राजा की बातें सुन रहा होता है। ये देखकर बारबरा हैरान हो जाती है क्योंकि मंत्री के पास वैसा ही आईना होता है जैसा कि ड्रैगो के अंकल के पास था। ये देखकर वो वापस उसके अंकल के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये जादुई आईना करता क्या है। इस पर वो बताते हैं कि इस जादुई आईने की मदद से तुम किसी से भी बातें कर सकती हो चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या वो अपनी खोई हुई माँ से बात कर सकती है। इस पर उसके अंकल बताते हैं कि हाँ वो किसी से भी बात कर सकती है।
ये सुनकर बारबरा उस आईने को अपने हाथ में लेकर उससे अपनी मॉम से बात कराने को कहती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इस पर अंकल बताते हैं कि हर दुनिया का अपना एक जादुई आईना होता है जो सिर्फ अपनी दुनिया में ही काम करता है, और इसीलिए तुम्हारी दुनिया में भी एक जादुई आईना होगा जो तुम्हें तुम्हारी माँ से बात करवा सकता है। ये सुनकर बारबरा समझ जाती है कि उसके दुनिया का जादुई आईना मंत्री के पास है, और इसके बाद वो मंत्री से उस जादुई आईने को चुराने के लिए चुपके से उसके कमरे में आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मंत्री भी आ जाता है जो बारबरा को चोरी करता देख उसे कमरे में कैद कर देता है। अब क्योंकि जादुई किताब को बारबरा ने अपने कमरे में ही रखा होता है, और इसीलिए एक बार फिर से वो किताब की मदद से ड्रैगो के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। इस पर वो बारबरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने अंकल की कुछ जादुई चीजों को लेकर वो बारबरा के साथ उसकी दुनिया में आने के लिए निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों किताब से बाहर आते, मंत्री का नौकर उस जादुई किताब को बंद कर देता है, जिससे वो दरवाजा भी बंद हो जाता है, जिससे वो अपनी दुनिया में वापस आती थी। दरवाजा बंद होता देखकर बारबरा बहुत दुखी होती है, लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी पालतू बिल्ली आ जाती है जो उस जादुई किताब को फिर से खोल देती है, जिससे किताब से बाहर आने का दरवाजा भी खुल जाता है और बारबरा वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। उसके साथ ड्रैगो भी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मंत्री को देखते हैं, जिसको राजा ने अपने सामान को एक बॉक्स में एडजस्ट करने के लिए बुलाया होता है, और वो बहुत मुश्किल से किसी तरह राजा के सामान को एक बॉक्स में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम बारबरा को देखते हैं जो ड्रैगो के साथ मंत्री के मीनार में आ जाती है, जहाँ पर वो जादुई आईने को हासिल करना चाहती है। यहाँ पर बारबरा को उसकी बिल्ली भी मिलती है जो उसे जादुई आईने तक पहुँचने के दरवाजे के बारे में बताती है, लेकिन दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होता है। ये देखकर ड्रैगो अपनी मुंह से आग निकालकर उस ताले को तोड़ देता है, और इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और तहखाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके सामने एक अजीब सा दरवाजा होता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। ये देखकर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी उस दरवाजे में से आवाज आती है जो इनसे कहती है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो उसके 3 सवालों का जवाब देना होगा। और इसके बाद वो आवाज इनसे 3 सवाल पूछता है और बारबरा एक एक करके उसके तीनों सवालों का सही जवाब दे देती है, और इसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों उस दरवाजे के उस पार आ जाते हैं। अब इनके सामने वो जादुई आईना रखा होता है जो बारबरा को उसकी मॉम से मिला सकता है। बारबरा जादुई आईने को देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने की जमीन नीचे धंस जाती है और उसमें से लावा निकलने लगता है। ये देखकर बारबरा डर जाती है और इसके बाद वो ड्रैगो को उड़कर उस पार जाने को कहती है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगो उड़ नहीं पा रहा होता है। अब बारबरा उसके अंकल की जादुई छड़ी की मदद से ड्रैगो के साथ किसी तरह उस लावे को पार कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो जादुई आईने के पास पहुंचते वो एक गहरी खाई में गिर जाते हैं, और वहां पर छोटे छोटे बौने भी आ जाते हैं क्योंकि उनकी दुनिया में एक गुफा होता है जिसका दरवाजा इस तहखाने में खुलता है। वो बौने एक सीढ़ी की मदद से उन्हें बाहर निकालते हैं। अब बारबरा ड्रैगो के साथ उस जादुई आईने के पास पहुंच जाती है, लेकिन जब बारबरा उस जादुई आईने को अपनी मॉम को दिखाने को कहती है तो वो आईना कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये देखकर बारबरा उसके अंकल के मैजिकल ड्रॉप को उस आईने पर डालती है, जिससे वो आईना काम करने लगता है। और इसके बाद बारबरा उस मैजिकल आईने की मदद से अपनी मॉम से बात करती है। वो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वो मैजिकल आईना बंद हो जाता है। ये देखकर बारबरा बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में आ जाती है। तभी वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल खुलता है जिसमें से बारबरा की मॉम उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो जल्द वापस आ जाएगी। ये देखकर बारबरा बहुत खुश होती है, और इसके बाद बारबरा जादुई आईने की मदद से अपने पिता को मंत्री की सारी सच्चाई बता देती है। मंत्री की सच्चाई जानकर राजा उसे उसके नौकर के साथ राज्य से बाहर निकाल देता है। मंत्री के जाने के बाद ड्रैगो भी जादुई किताब की मदद से अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है, और अब बारबरा की मॉम भी वापस आ जाती है, और इसके बाद वो अपनी मॉम डैड के साथ खुशी से रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।